बागन में आयो, तुरंत उठायो जब ये बागन में आयो। उन बागन में जाके मैंने बाग का लफड़ो उठायो। सीता रहो लगा, अरे हाँ सीता रहो लगा, धान में सीता दी, झलक के रंग में पानी। बेटा अब ये काम करता तो जब तू पानी ना पी दे और तो बगीचा में छींटा लगा दे, अगर ना दे तू माँ सोटा में टाक लियो और बगीचा में घूम रहे हो, लाला लफड़ो आग को तोड़ लियो, तू माँ में बोरो दूर से छींटा। क्या लगा बेटा, तुमने छींटा लगा दिए पेड़ पेड़ के नीचे। अब तुम एक काम करिए, बस्ती में जाइए, बस्ती का भाव लेकर के आइए। बस्ती हमारे लिए कितना अन्नदान आटा देती है। हमें 7 दिन हो गए भूखे मरते हुए। ए बाबा, बस्ती में किसी ने ये नहीं कहा कि ये बाबा जी भूखे हैं का प्यास है, 7 दिन आते ये बता आराम दे के बाग में पड़े हैं ये। लेकिन बस्ती में तो सुबह प्रभात होते ही जो भी लोटा लेके आवे वही यो के एक बार से आवाज आवाज जोगी बढ़िया है यू राजा का सू को बाग हरो कर दियो बा, ऐसे जोगी तो रोज आ जाओ। पर कोई न्यो ना के कि ये भूखे हैं का प्यास है। न्यो बता बाबा, क्या लगा बेटा, तुम बस्ती के लिए जाओ। जनता तो सो रही है, भिक्षा कौन दे देगा? अरे बेटा थोड़ बहुत तो मिल जाएगा, उससे हमारी पेट पूजा हो जाएगी, फिर अपने हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। न्यो बता बाबा, हाँ अब एक बात बता, 3:30 बजने को आ रहे, अभी कोई जगह भी ना हो। हाय भिक्षा लाना ओ घर जा, जैसी तुझे बतलाऊं। हाय भिक्षा भिक्षा लाना ओ करना, देखी तुझे बतलाऊं। बेटा गुरुजी, तुमको भिक्षा लेने के लिए जाना, 3 बातों से मेरी याद रखना। एक तेली के यहाँ से भिक्षा मत लाना बेटा, और एक बांझ माई के हाथ से मत लेना, अच्छा, एक धोबी के यहाँ से मत लेना। न्यो बता बाबा, हाँ धोबी है पहचानूंगो। भैया मालिक कौन जगा लियो तरह क्या मेहंदी घोल लेंगे और 4:45 पहचान लूंगा, तेरी के कोडू चल तो मिल जाएगा। अच्छा, धोबी के या नादगढ़ी मिल जाएगी, और प्रसाद बनवा लियो। लेकिन गुरुजी रांड और बांझ मुंह पर ना पहच लेंगी। बेटा गुरुजी, जो मैया बांझ होगी वो बेटा बिल्कुल नहा धो के चिकनी चोपड़ी चट्टलार में रहेगी, पर बेटा वो अकेले ले आ रही नाय मिलेगी चमकती हुई। जो वह होगी ना विधवा मैया, हाँ
तो 3 शरबत मस्तिष्क पे मिलेंगी हाँ। और ये समझ लेना कि ये विधवा मैया है। विधवा माई के हाथ से जोगी नहीं खाएंगे, मत लाना। और बेटा जो बच्चान वाली होगी उसके कपड़ा कहीं ते गंदे हैं, कोई कैसे हैं, वो बच्चान वाली के तो पल्ले नाक आ गए तो भाई तो पल्ले ते पहुंच दइए। और उसके लिए यारी दो आंगन की मस्त चमकती हुई मिलेगी। अच्छा श्रीमान हाँ। आदरणीय जो बच्चान वाली होगी, बच्चान वाली होगी, बेटा जाइए और इस ददरेवा बस्ती में ते हमारे लिए भिक्षा लेकर के आओ। और ओगरनाथ जाकर के मैया बाचल ने कह रखी थी कि कोई भी योगी अगर हमारे ददरेवा में आए सबसे पहले भिक्षा मेरे दरवाजे से होगी। अगर किसी ने मुझसे पहले भिक्षा दे दी उनका जन बच्चा कोलू में पिलवा दिया जाएगा। इसलिए जब जोगी दरवाजे पर पहुंचे ओगरनाथ वही मैया फाटक बंद कर ले, जाके दरवाजे पहुंचे वही पट बंद कर ले। ओगरनाथ घूम करके लौट करके और गांव के गौरन में आके खड़े है गए। वैसे गांव का सरपंच या राजा ऐसा अन्यायी है जिसने भिक्षा के लिए मना कर रखे, कोई भिक्षा नहीं डालता। ददरेवा गांव में एक सास बहू में झगड़ो है रो कोई 10 साल है गई। बिल्कुल ऐसी बुढ़ियाई अपनी बहू से कुछ पड़ी सास बहू ते बोले ना, बहू सास ते बोले ना, दोनों में नांगर बहिन की चितल रही। एक दिन बहू पर गो काम पर को बहू बोली, माता जी ए बुढ़िया तो लाला मम्मी कहीगा तो 3-4 चक्कर काट गई। ओहो आज तो बहू काम पर गोर मोते माता जी कह दई। ये बात कहने लगी हाँ बेटी कि माता जी आज मेरे बालक का खिला लियो और मेरे दूध की रखवारी कर लियो, मैं गोबर की हे लगे रहा हूं। बुढ़िया कहने लगी कि शुगर के काम ना करे, हजार के बालक ना खिलावे। अगर मैं आके बालक के खिलाऊं और रोमन लगे पीछे थे तो कह देगी सास ने मनते नोच दियो। अगर या को दूध उफन गयो तो कह देगी आज माते मैंने मैया माता जी कह दी 10 साल में बोली हूं तो आज लाड के मारे दूध पीगी। इसलिए या गोबर की हेल मैं ही गे जाऊं, कह दूंगा बेटी तू अपने बालक का खिला ले, दूध की रखवारी तो ही कर ले। बुढ़िया बेचारी गोबर की हेल लेके चल गई और जाए के जो गोरेन में पहुंच गई देखे तो वो बाबा जी ओगरनाथ और अपने सोटा लेके खड़े हो विचार कर रहे हो कि आज मुझे बाबा गोरखनाथ ने भेजा है, किसी ने भी मेरे लिए भिक्षा नहीं दी। आज ऐसा दिन करमपुर कहां से आया। बुढ़िया दूर से सोच रही है कि आज कंडान को चोर तो मिल गो, जो तेरे बेटोरा आदो कर दियो यू ही बाबा जी जो मोड़ हाल आज मेरे बेटोरा को ऊपर ने चोर के ले जा। वह बुढ़िया ने जाए के हेल बाबा जी के सिर पे गिर रही कि मेरे बाबा जी मेरे भैया के सारे रोज कंडान ने तू ही ले जा, जो बेटोरा में जो देखू मैं गिन के जाऊं मेरे इतने ऊपर आया जाऊं और यहाँ रोज घटे पावे तू ले जा, तेरे डाड़ी में ले दूं आज। ओगरनाथ कहने लगे बा मैया मैं कंडा चोर नहीं हूं, मैं ऊपरा चोरने वाला चोर नहीं हूं, मैं एक श्री 108 श्री बाबा गोरखनाथ का चेला ओगरनाथ हूं। मां मैं तो भिक्षा करने के लिए आया हूं, किसी ने मेरे लिए कोई 2 चुक्ति का आटा भी नहीं दिया। कि आटा तू बाबा जी है तू बाबा जी हो तो बस्ती में घूमते तू यहाँ बेटौरान में कहा कर रहा है। मैया हाँ मैं चारों तरफ घूम करके आया हूं लेकिन एक चुकटी आटो ना मिलो, काई मैया ने ना दियो। कि बाबा हमारी ददरेवा नगरी में महाराज जेवर सिंह की घरवाली मैया बाचिल है। अच्छा पहले सबसे पहले भिक्षा उसके दरवाजे से करनी होगी तुमको, अगर किसी और के यहाँ से करोगे तो आपको एक चुटकी आटा नहीं मिलेगा। तो मैया वही महल बता दे मोए कि बाबा देख सामने ऊंची अटारी लाल केवरिया और दरवाजे पे हाथी खड़े हैं, वो मैया बाचिल का महल है। आप उस महल पे जाओ और जाकर के भिक्षा करो। अगर उससे उल्ले महल पे चले गए तो उसकी छोटी बहन काछिल तेरे या जोरी झंडा नहीं दल लेगी। बाबा काछिल के पास मत पहुंच जाइयो।
काछल बड़ी चमक छल्लो है। बाबा होकर नाथ लेकर के अपने झोरी को और जाकर के मैया बाचल के दरवाजे पर अलग निरंजन अलग निरंजन खोल गए दुनिया के पलक। तो कैसे भिक्षा करने लगे? क्या? द्वार पे मेरी रानी कोई जोगी लगे। मैया बाचल स्नान कर रही थी और बांदी से कहने लगी, बांदी देख आज मैंने अलग का नाम पहली बार सुना है और देख बाबा के लिए भिक्षा दे, मैं इसलिए स्नान कर रही हूँ और बाबा जी रोक के रखना मां। तो कैसे? क्या? द्वार पे मेरी बानी कोई जोगी लगे। द्वार पे मेरी बानी कोई जोगी